दोस्तों, शेयर मार्केट में हम अक्सर देखते हैं कि कई कंपनियां हर साल करोड़ों का प्रॉफिट कमाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कंपनियां पैसे कमाती कैसे हैं? क्योंकि कोई भी कंपनी सिर्फ नाम के दम पर पैसे नहीं कमाती। इसके पीछे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके बिजनेस को चलाती हैं और कमाई करने में मदद करती हैं, और इन्हीं चीज़ों को एसेट्स कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है, टाइप्स ऑफ एसेट्स कौन कौन से हैं, कंपनी के एसेट्स कहाँ देखें, और एक इन्वेस्टर को एसेट समझना क्यों ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निवेश नक्शा, जहां हम निवेश और शेयर मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वे चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल कंपनी पैसे कमाने के लिए करती है। सरल शब्दों में, जो भी चीज़ कंपनी को पैसा कमाने में मदद करती हैं उसे एसेट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, कंपनी के पास मौजूद कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीन और इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें उसके एसेट कहलाती हैं। अब एसेट को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, राजू और काजू। दोनों ओला उबर चलाते हैं और दोनों के पास अपनी अपनी कार है। उनके लिए कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, क्योंकि उसी कार से वे हर दिन पैसा कमाते हैं, इसीलिए वह उनके लिए एक एसेट है। ठीक इसी तरह कंपनी भी अपने एसेट का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करती है। जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फैक्ट्री और मशीन एसेट होते हैं, किसी बैंक के लिए कैश और इन्वेस्टमेंट एसेट होते हैं, और किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी एसेट होते हैं। एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है? एसेट और लायबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी कंपनी की बैलेंस शीट मुख्य रूप से इन्हीं दो चीज़ों पर आधारित होती है। एसेट वे चीज़ें होती हैं जो कंपनी को पैसा कमाने में मदद करती हैं, वहीं लायबिलिटी वे कर्ज या जिम्मेदारी होती हैं जिन्हें कंपनी को फ्यूचर में चुकाना होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी कंपनी के पास 100 करोड़ की फैक्ट्री है तो वह एसेट है, लेकिन अगर उसी फैक्ट्री को बनाने के लिए कंपनी ने 40 करोड़ का लोन लिया है तो वह लायबिलिटी है। तो याद रखिए, एसेट पैसा कमाने में मदद करते हैं, जबकि लायबिलिटी पैसा चुकाने की जिम्मेदारी होती है। टाइप्स ऑफ एसेट कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से यह दो प्रकार के होते हैं, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। करेंट एसेट वे एसेट्स होते हैं जो कंपनी एक साल के भीतर कैश में बदल सकती है, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री और कस्टमर से मिलने वाला पैसा। इनका इस्तेमाल कंपनी अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करती है। वही नॉन करेंट एसेट वे एसेट होते हैं जिनका इस्तेमाल कंपनी लंबे समय तक करती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और व्हीकल। ये एसेट्स कंपनी के बिजनेस को लंबे समय तक चलाने और बढ़ाने में मदद। आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक स्कूल है। स्कूल के पास मौजूद कैश, बैंक में रखा पैसा और फीस का वो पैसा जो जल्द ही मिलने वाला है, ये सब करेंट एसेट्स हैं। वहीं स्कूल की बिल्डिंग, बेंच, कंप्यूटर और स्कूल बस जैसी चीज़ें कई सालों तक इस्तेमाल होती हैं, इसीलिए ये नॉन करेंट एसेट्स हैं। यानी जो एसेट्स एक साल के भीतर कैश में बदल सकते हैं वे करेंट एसेट्स होते हैं, और जो कई सालों तक कंपनी या संस्था के काम आते हैं वे नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। कंपनी के एसेट कहाँ देखें? किसी भी लिस्टेड कंपनी का एसेट देखने के लिए आप स्क्रीनर वेबसाइट पर जाएं, फिर सर्च बार में उस कंपनी का नाम सर्च करें, फिर बैलेंस शीट सेक्शन खोलें। वहां आपको करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट दोनों की जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी कंपनी के एसेट लगातार बढ़ रहे हैं तो अक्सर ये बिजनेस ग्रोथ का साइन हो सकता है, लेकिन सिर्फ एसेट बढ़ना पर्याप्त नहीं है। एक इन्वेस्टर को एसेट समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एसेट्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कंपनी के पास कितना रिसोर्स बेस है। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर सिर्फ एसेट की क्वांटिटी को नहीं देखता है, यह ये भी देखता है कि कंपनी उन एसेट्स का यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रही है। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं है तो उन एसेट्स का ज़्यादा फायदा नहीं है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर एसेट के साथ साथ आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट भी देखते हैं। तो आज हमने सीखा कि एसेट्स कंपनी के रिसोर्स होते हैं। एसेट और लायबिलिटी अलग अलग होते हैं। एसेट दो प्रकार के होते हैं, करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट। एसेट्स की जानकारी बैलेंस शीट सेक्शन में मिलती है, लेकिन एक इन्वेस्टर सिर्फ एसेट नहीं देखता, वह ये भी देखता है कि कंपनी उन एसेट से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और यही हमें आरओई बताता है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आरओए यानी रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, और यह कैसे बताता है कि कंपनी अपने एसेट का यूज़ कितने अच्छे से कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और शेयर मार्केट को आसान भाषा में सीखने के लिए निवेश नक्शा को अभी सब्सक्राइब करें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।